स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 सच्चा हीरा। यह कहानी कथनी और करनी में अंतर को स्पष्ट करती है। हमारे गुण तभी सार्थक कहलाते हैं जब वे दूसरों के काम आए। हम प्रशंसा से नहीं बल्कि अपने कार्यों से महान बनते हैं। तो जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें प्रशंसा मिले या हम अपनी प्रशंसा खुद करें, उससे नहीं बल्कि जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, उसी से ही हम महान बनते हैं। हमें हमारे अंदर जो गुण है वो सार्थक कब माना जाता है? जब हमारा वो गुण किसी दूसरे के काम आए। तो इस पाठ में यही एक कहानी है इसी प्रकार की कि हमें अपने गुणों को कैसे सार्थक करना चाहिए और वो सार्थक कब कहे जाएंगे। तो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्य अस्त होने को है। पक्षी चहचहाते हुए घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की 4 स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आई। अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वे इधर उधर की बातें करने लगी। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। सच कहूँ मेरा बेटा तो हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, बहन मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। वह तो आज के युग का भीम है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है, उस समय गांव की 4 जो स्त्रियां हैं, 4 औरतें एक कुएं पानी भरने जाती हैं। और जब वे पानी भर करके अपने घर वापस लौटती हैं तो आपस में बातें करती हुई जाने लगती हैं। तो एक स्त्री जो है बोलती है कि भगवान जो है मेरे बेटे जैसा सबको बेटा दे, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है, यानी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। उसका कंठ सुरीला है, वो बहुत अच्छा गाता है। लोग उसके गीत सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मेरा बेटा हीरा है। इसी क्या नाम है, मेरा बेटा हीरा है। मतलब वो अपने बेटे की तारीफ करती है कि मेरा बेटा जो है बहुत अच्छा है। हीरा जो कि एक अनमोल धातु है, तो वह अपने बेटे को अनमोल बताती है कि मेरा बेटा हीरा है। लेकिन उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत शक्तिशाली है, काफ़ी पावरफुल है। वह आज के युग का भीम है। जिस समय भीम अपने युग के बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, काफ़ी शक्तिशाली थे, साहसी थे, उस तरह अपने बेटे की तुलना भीम से करती है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप कैसे रहती। वह भी बोल पड़ी, मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है। उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसका भी एक बेटा था, पर उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जब ये दोनों स्त्रियां अपने बेटे की तारीफ कर रही थी, तभी तीसरी जो औरत उनके साथ थी वह भी कहती है कि मेरा बेटा काफ़ी बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। वह जो भी पढ़ता है वह तुरंत उसे याद कर लेता है, और उसके कंठ में सरस्वती का वास है। सरस्वती का वास में सरस्वती विद्या की देवी है, तो वह जो भी पढ़ता है उसे तुरंत याद हो जाता है। और तो इसलिए वह कहती है कि उसके कंठ में जो है सरस्वती का वास है। कि तीनों स्त्रियां आपस में बात कर रही होती हैं, लेकिन उनके साथ जो चौथी स्त्री होती है वो चुप रहती है, जबकि उसका भी एक बेटा होता है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे की तारीफ में कुछ नहीं कहती है। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? न तो वह अच्छा गायक है और न ही भीम सा पहलवान। जब पहली स्त्री ने उससे कहा कि तुमने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वह कैसा है, तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? न तो वह अच्छा गाता ही है और ना ही वह बहुत शक्तिशाली ही है। जब वे अपने अपने घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है। तुमने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। जब वो अपने अपने घड़े लेकर के घर की तरफ लौटती हैं, तभी उन्हें एक गीत सुनाई देता है। गीत सुनते ही पहली स्त्री बोल उठती है कि यह मेरा बेटा आ रहा है, जो कि सच्चा हीरा है। वह देखो कितना अच्छा गाता है।
वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। और वह लड़का जो गाते हुए, उसका पहली स्त्री का लड़का आता है, वह गाते हुए निकल जाता है, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं देता है कि मेरी माँ जो है पानी लेकर आ रही है। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो। वो कुछ आगे बढ़ती हैं, तभी दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता है। तो वो भी कहती है कि देखो मेरा बेटा आ रहा है, देखो वह कितना शक्तिशाली है, उसका शरीर देखो कितना बलिष्ठ है, कितना मजबूत है। वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना निकल गया। थोड़ी ही देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत श्लोक बोलता हुआ वहां से गुजरा। वह भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। दूसरी स्त्री का बेटा भी, जो कि काफ़ी बलिष्ठ था, मजबूत था, वह भी अपनी माँ की ओर नहीं देखता है और सीधा निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वो आगे बढ़ती हैं, तभी उनका तीसरी स्त्री जो होती है, उनका बेटा भी संस्कृत के श्लोक पढ़ता हुआ वहाँ से आता है और वह भी अपनी माँ की ओर बिना देखे आगे बढ़ जाता है। चारों स्त्रियां अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी होंगी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन यही मेरा बेटा है। जब चारों स्त्रियां इस तरह से आगे बढ़ती हैं पानी लेकर के, तभी चौथी स्त्री का, जो जिसने कि अपने बेटे के बारे में कुछ भी तारीफ नहीं की थी, उसका बेटा आता है। तब वो कहती है कि बहन यही मेरा बेटा है, जो देखने में बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। तभी उसका बेटा उसके पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्री का बेटा जो है अपनी माँ के पास जाता है। उसने माँ से कहता है कि माँ तुम लाओ, मैं घड़ा घर पहुँचा देता हूँ। माँ मना करती है, लेकिन फिर भी वह पानी का घड़ा अपने सिर पर रख लेता है और घर की तरफ चल पड़ता है। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गईं। पास खड़ी एक बूढ़ी महिला बोल उठी, देखती क्या हो, सच्चा हीरा यही है। तीनों स्त्रियां यह देखती रह जाती हैं कि हमारे बेटे भी इधर से गुजरे, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका बेटा जब इधर से गुजरा तो उसने सिर्फ ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी माँ का घड़ा लेकर के और घर की तरफ चल दिया। तो यह देखकर वह भी देख ही रही थी। तभी वहाँ पे जो एक बूढ़ी स्त्री थी, उसने कहा कि अब क्या देख रही हो, सच्चा हीरा वही है। क्योंकि उसने अपने बेटे की कोई प्रशंसा तो नहीं की, लेकिन उसके बेटे के गुण ने, जो अपनी माँ की बात मानता है, माँ को देखता है कि माँ मेरी कुछ काम कर रही है, तो उस कार्य को वो जो है खुद करता है। यानी कि पानी खुद लेकर चला जाता है, अपनी माँ को आराम देता है। इसलिए वो स्त्री कहती है कि सच्चा हीरा वही है जो अपने माँ बाप का या अपने से बड़ों का सम्मान कर सके। जैसे कि एक स्त्री का बेटा जो कि काफ़ी अच्छा गाता था, दूसरी का जो एक मजबूत व्यक्ति था, और तीसरा जिसका बेटा एक बहुत ही पढ़ने लिखने में होशियार होता है, लेकिन वो तीनों अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो उनके वो गुण होते हुए भी वो किसी भी काम के नहीं हैं। लेकिन जो एक सीधा साधा है, उसने अपने माँ की हेल्प की, माँ की मदद की, इसलिए सच्चा हीरा वही है। तो हमें अपने गुणों से ही, अपने व्यवहार से ही हमें मान और सम्मान मिलता है। धन्यवाद।